गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम लोग क्लास 7 का चैप्टर ले रहे हैं, चैप्टर नंबर 1, एंड दिस इज फ्रॉम द बुक्स ऑफ रत्ना सागर पब्लिकेशन। द नेम ऑफ चैप्टर इज द कमिंग ऑफ पोलियाना। सो पोलियाना इज बेसिकली, जैसे इंट्रोडक्शन में दिया है, 11 ईयर ओल्ड गर्ल थी एंड गोज टू लिव विद आंटी पॉली, हर मदर सिस्टर, उसकी मदर की सिस्टर। एंड आंट पॉली प्रिपेयर द अटाइस, अटाइस मतलब एक छोटा सा रूम टाइप लिया है इन हर हाउस विद for Paulina's stay. Read this extract from the story to learn how excited Paulina is to meet her aunt. तो बेसिकली बहुत वो एक्साइटेड थी उनके पास जाके रहने के लिए। तो किस तरह से आगे वो स्टोरी बढ़ती है अब हम लोग देखते हैं। In the due time came the telegram announcing that Paulina would arrive in Beldingsville in the next day, the 25th of June at 4 o'clock। तो टेलीग्राम उन्होंने किसी ने किया कि पोलियाना जो है वो वहाँ पे, जो प्लेस का नाम दिया वहाँ पे आएगी नेक्स्ट डे अराउंड 4 o'clock ऑन 25th of June। मिस पॉली जो उसकी आंटी थी, रीड द टेलीग्राम, फ्राउंड मतलब थोड़ा उसको सरप्राइज हुआ, उसने अपनी जैसे आंखें जो थोड़ी सरप्राइज में थोड़ी इस तरह से ऊपर कर लेते हैं जो आईब्रोज को, वैसे फ्राउंड का मतलब होता है। देन क्लाइम्ब द स्टेयर टू द अटाइस, अटाइस जो छोटा ऊपर में रूम था वहां गई। शी स्टिल फ्राउंड एज शी लुक्ड अबाउट हर, तो उसके बारे में वो थोड़ा सरप्राइज जैसी हो गई थी, उनका फेस ऐसा था। द रूम कंटेंट ए स्मॉल बेड नीटली मेड, टू स्ट्रेट बैक चेयर, स्ट्रेट बैक चेयर मतलब जो एकदम सीधी वाली बैक चेयर जो होती है। ए वॉच स्टैंड, स्टैंड मतलब जैसे वॉश बेसिन जैसा। ए ब्यूरो, ब्यूरो मतलब एक राइटिंग टेबल विदाउट एनी मिरर, एंड ए स्मॉल टेबल। तो ये सब उस रूम का डिस्क्रिप्शन है। देयर वर ए नो ड्रेपरी कर्टेन्स एट दी डॉर्मर विंडोज, डॉर्मर विंडोज जो होती है, जो स्लोपिंग रूफ में जो विंडोज होती है उसमें कुछ ड्रेपरी कर्टेन्स नहीं थे, कर्टेन्स नहीं थे। ओके। नो पिक्चर ऑन द वॉल्स, on the wall. All day the sun had been pouring down upon the roof and the little room was like an oven for heat। तो पूरे दिन उस पे जो सन की रेज आ रही थी, तो जो छोटा सा जो रूम था एकदम गर्म हो गया था, ओवन के जैसा। As there were no screens, screen मतलब जैसे कर्टेन जैसा, the windows has not been raised, विंडो को खोला नहीं गया था मे बी। A big fly was buzzing angrily at one of them, now up and down trying to get out। बड़ी मक्खी उसमें आ गई थी, जो बार बार उसमें आ रही थी, बाहर में जाना चाह रही थी। नैन्सी, मिस पॉली सेड, नैन्सी जो उनकी मे बी कुछ हेल्प होगी, हेल्पर होगी। मिस पॉली सेड a few minutes later at the kitchen door, okay, I found a fly upstairs in Miss Pollyanna's room. The window must have been raised at some time. I have ordered screens, but until they come, I shall expect you to see that the window remain closed। तो मैंने थोड़ी एक स्क्रीन या कुछ इस तरह से उन्होंने ऑर्डर करी है, जब तक वो नहीं आते आप विंडोज को क्लोज रखना करके उसको इंस्ट्रक्शन दिया। My niece will arrive tomorrow at 4 o'clock. I desire you to meet her at the station। तो मेरी नीस जो है, मेरी भतीजी जो आ रही है कल 4 बजे, मेरी इच्छा है कि तुम वहां पे जाके उनको मीट मतलब लेके आओ। टिमोथी विल टेक द ओपन बगी एंड ड्राइव यू ओवर, ओपन बगी मतलब घोड़ा गाड़ी जैसी। टिमोथी एक और हेल्पर है जो ड्राइव बगी को ड्राइव करता है। द टेलीग्राम से लाइट हेयर, रेड चेक्ड गिंगम ड्रेस एंड स्ट्रॉ हैट। तो टेलीग्राम में लिखा है कि उसके हेयर लाइट है, रेड चेक गिंगम ड्रेस मतलब एक कॉटन क्लॉथ की कुछ ड्रेस रहती है, और एक स्ट्रॉ की मतलब एक स्ट्रॉ जैसे होते हैं जो गेहूं के जो छोटे छोटे प्लांट्स के मे बी बम्बू से जो बनते हैं उस तरह की हेड थी। That is all I know, but I think it is sufficient for your purpose। इतना ही मुझे पता है, मुझे लगता है कि तुम इससे इस डिस्क्रिप्शन से उसको पहचान लोगी। Yes मैम, but you, थोड़ी रुक गई है चखते हुए। मिस पॉली एविडेंटली रीड द पॉज राइट, रीड द पॉज राइट का मतलब उन्होंने जज कर लिया कि वो क्या करना चाहती है, क्या कहना चाहती है। फॉर शी फ्राउंड एंड सेड क्रिस्पली, नो आई शैल नॉट गो। उसने थोड़ा अपनी आईब्रो ऊपर करते हुए, थोड़ा सरप्राइज होते हुए बोली, नहीं मैं नहीं जाऊंगी। इट इज नॉट नेसेसरी दैट आई शुड, आई थिंक, मुझे नहीं लगता कि जरूरी है कि मुझे जाना चाहिए। दैट इज ऑल, एंड शी टर्न अवे, फिर वो चली गई।
Miss Polly arrangement for the comfort of her niece Polina were complete. Okay, now arrangement for the comfort of niece Polina was complete. तो मिस पॉली ने अपनी तरफ से उसके पॉलिना के लिए अपना अरेंजमेंट कर दिया था उसका रूम का और उसको लेके आने का. In the kitchen, Nancy sent her flat iron with a Vix's disc across the dish towel she was ironing. तो वो नैन्सी जो थी कुछ आयरन कर रही थी एक उसने डिश टॉवल को मे बी जला दिया ऐसा लग रहा था. लाइट हेयर, रेड चेक, गिंगम ड्रेस एंड स्ट्रॉ हैट ऑल शी न्यूज. तो ये मन में बुदबुदा रही थी, मन में याद कर रही थी कि उसके लाइट हेयर है, रेड चेक गिंगम ड्रेस है और स्ट्रॉ हैट है. ऑल शी नोज. इंडीड, वेल आई वुड बी ashamed to own it up, and I would and her only niece that was coming from way across the continent. वो थोड़ी उसको रिसीव करने में थोड़ी सी शर्म उसको लग रही थी क्योंकि ये नीस तो उनकी थी आंट पोली की और वो भी बहुत दूर से आ रही थी फिर भी ये लेने नहीं जा रही करके वो सोच रही थी. Promptly at 20 minutes to 4 the next afternoon, Timothy and Nancy drove off in the open buggy to meet the expected guest. एकदम promptly मतलब एकदम टाइम में 20 मिनट्स पहले वो लोग वहां से निकल गए उसको लेने के लिए, गेस्ट को लेने के लिए. Timothy was old Thompson. अब टिमोथी के बारे में बता रहे हैं कौन है. ओल्ड टॉम का सन था. It was sometimes said in the town that if the old Tom was Miss Polly's right hand man, Timothy was her left. तो ऐसा बोला जाता था कि अगर ओल्ड टॉम जो है मिस टिमोथी का अच्छा हेल्पर है तो टिमोथी भी एक बहुत बढ़िया उसका जो सन है बहुत अच्छा हेल्पर है. Timothy was a good natured youth and a good looking one as well. बहुत अच्छी नेचर का था, अच्छा भी दिखता था. Short as had been Nancy stayed at the house. The two were already good friends. तो नॉन्सी अभी थोड़ी कुछ दिन पहले ही आई थी. ऑल्दो दोनों टिमोथी और नैन्सी अच्छे फ्रेंड बन गए थे. Today, however, Nancy was too full of her mission to be her usual talkative self and almost in the silence. बट नैन्सी आज अपने ख्यालों में खोई हुई थी क्योंकि उसको काम दिया गया था कि उसको गेस्ट को रिसीव करना है. तो यूजुअली वो बहुत बातें कर रही थी बट आज वो उसी ख्यालों में थी तो वो साइलेंट थी. ओके. She took the drive to the station and alighted to wait for the train. तो वो दोनों वहां गए और फिर वो वहां पे उतर गई स्टेशन में और वहां पे वेट करने लगी. Over and over in her mind she was saying light hair, red check dress, straw hat. Over and over again she was wondering just what sort of child this Paulina was anyway. तो बार बार मैं उसके मन में यही यही अपना उसको याद कर रही थी कि कैसी वो दिखती है और सोच भी रही थी कि अरे वो किस तरह की होगी, पॉलिना किस तरह की होगी, किस तरह की चाइल्ड होगी. आई होप फॉर हर सेक शी इज क्वाइट एंड सेंसिबल. उसके लिए वो चाहती थी क्योंकि वो उस घर की हेल्पर थी तो वो ऐसी उम्मीद करती थी कि वो चुपचाप रहने वाली और सेंसिबल हो तभी ज्यादा अच्छा होगा. डज नॉट ड्रॉप थिंग्स नॉर बैंग डोर. नहीं तो उसको उसका काम बढ़ जाएगा. सी साइड टू द टिमोथी हु वाज सॉन्टर्ड अप टू हर. फिर उसने देखा टिमोथी आ रहा था, तिमोथी आ रहा था. सॉन्टर्ड अप का मतलब होता है एकदम रिलैक्स वे में आके रिलैक्स वे में आ रहा था, स्लोली रिलैक्स वे में आया. वेल इफ she isn't are not nobody knows. Okay, what shall become of the rest of us? She grinned Timothy. थोड़ा मुस्काया वो जज कर लिया था कि वो किस तरह की इसके माइंड में क्या चल रहा होगा कि अगर उसको कोई नहीं जानता है तो वो कैसी होगी करके वो व्हाट शी शैल बिकम ऑफ रेस्ट ऑफ. तो हम लोग के लिए वो किस तरह की मुसीबत बनेगी, ये किस तरह से वो हम लोग से ट्रीट करेगी, वो इस तरह से वो बोला. इमेजिन मिस पॉली एंड नॉइजी किड. थोड़ा इमेजिन करो मिस पॉली और एक नॉइजी किड. अगर मिस पॉली जो है और एक नॉइजी किड भी आ जाएगा. एक तो पहले ही आंटी पॉली वहाँ है और नॉइजी किड भी वहाँ आ जाएगा. देयर गोज द विसल नाउ. मतलब ट्रेन की सीट विसल बज रही थी. ओ तिमोथी, आई थिंक इट वाज मीन टू सेंड मी. मुझे लगता है मुझे नहीं भेजना चाहिए था आंटी को, मुझे क्यों भेजा. Chattered the suddenly frightened Nancy. थोड़ा डर लगने लगा था उसको. As she turned and hurried to point where she could best watch the passengers alighted at the little station. फिर वो थोड़ी इस तरह जाके खड़ी होगी जहाँ से उसको सब लोग देख सकें
जैसे ट्रेन आएगी तो वो सब लोग को देख सके, क्योंकि उसको पहचानना था। It was not long before Nancy saw her. जो ज्यादा देर नहीं हुई, नांसी ने उसको देख लिया. The slender little girl in the red check gingham with two fat braids of flaxen hair. Two fat braids मतलब दो चोटी उसने पीछे, flaxen hair मतलब उसमें जो आर्टिफिशियल टाइप की जो हेयर भी होते हैं उसके साथ मिला के चोटी बनाई गई थी. Hanging down her back. Beneath the straw hat, an eager, freckled little face turned to the right and to the left, plainly searching for someone. तो फिर वो उसके फिर उसने देखा कि एक जो इधर उधर देख रही थी गर्ल, फ्रेकल लिटिल फेस मतलब जो ब्राउन कलर का थोड़े पैच वाला लिटिल फेस था. पहले उसने राइट देखा, लेफ्ट देखा, और किसी को ढूंढ रही हो इस तरह से कर रही थी. Nancy knew the child at once. Nancy ने एकदम से उसको पहचान गया. But not for some time she could control her shaking knees sufficiently to go to her. But वो उसके पैर भी कांप रहे थे, पता नहीं क्यों वो इस तरह से थोड़ी नर्वस हो रही थी इसके पास जाने के लिए. Little girl was standing quiet by herself when Nancy finally did approach her. तो वो छोटी गर्ल वहाँ खड़ी थी, फिर नांसी वहाँ जाके पहुंची. Are you Miss Pollyanna? She faltered. Faltered मतलब थोड़ी हिचकिचाते हुए, कांपती हुई आवाज में बोली. The next moment she found her half smothered in the clasp of two gingham-clad arms. और उसी टाइम उसने देखा कि उस गर्ल ने उसको आके एकदम उसको अपने मतलब हैंड से, दोनों आर्म से उसको पकड़ लिया, नैन्सी को. Oh, I am so glad to see you, cried an eager voice in her. Oh, मुझे बहुत खुशी हुई आपसे मिलके, मैं बहुत खुश हूँ. Of course, I am Pollyanna. मैं Pollyanna ही हूँ, and I am so glad you came to meet me. I hope you would. और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप मुझसे मिलने आए, मुझे लेने आए. मैं यही उम्मीद कर रही थी. You did मतलब स्टेमर्ड नैन्सी. नैन्सी बोला, अरे तुमने ऐसी उम्मीद करी थी कि मैं तुमको लेने आऊंगी. थोड़ी स्टेमर हुई मतलब थोड़ी वो उसकी आवाज हिचकिचाई. Vaguely wondering how Paulina could possibly have known. Vaguely मतलब उसको इतना क्लियर नहीं था, उसको सरप्राइज हो रही थी. पोलिना मुझे कैसे जानती होगी करके वो सोच रही थी. मैं आऊंगी करके वो कैसे उसने क्यों सोचा. And wanted her, you did मतलब अगेन उसने रिपीट किया. Trying to straighten her bonnet. Straighten her bonnet मतलब जो उसकी हेड थी उसको थोड़ा उसने ठीक किया. हेड बोनेट उसको बोलते हैं, हेड जो चिन में कवर होती है, चिन में जिसको रबड़ के साथ बांध दिया जाता है उसको हेड बोलते हैं. टाइट अंडर द चिन. Okay. Oh yes, and I have been wondering all the way here what you look like, cried the little girl. हाँ, मैं उम्मीद कर रही थी कि तुम आओगी, मतलब आप आओगी, और मैं वंडरिंग कर रही थी कि क्या आप कैसी दिखती होगी. डांसिंग ऑन हर टू और अपने थोड़ी थोड़ी नाच भी रही थी वो. Sweeping the embarrassed Nancy from head to foot with her eyes, और ऊपर से नीचे तक उसको नांसी को देख रही थी. And now I know and I am glad you look just like you do look. और मुझे खुशी है कि आप वैसी दिखती है जैसे आप दिखती है. इस तरह से वो बोली. Nancy was relieved just to have Timothy come up. Nancy थोड़ा रिलीफ हुई जब तिमोथी पास में आया था. पोलिना वर्ड्स had been most confusing क्योंकि पोलिना उसको एकदम कंफ्यूज कर रही थी. This is Timothy. Maybe you have a trunk, she stammered. ये तिमोथी है, मे बी तुम्हारे पास कुछ बॉक्स वॉक्स होगा बड़ा तो उसको ले लेगा ये. Yes, I have nodded Paulina. Paulina बोला, हाँ है, इम्पोर्टेंटली बोला. I have got a brand new one. मेरे पास एकदम नया है. The ladies aid bought it for me. Ladies एड में भी कोई उनकी जो एसोसिएशन कुछ होगा जिन्होंने उसको ये गिफ्ट किया होगा. And wasn't it lovely of them when they wanted the carpet? So वो तो कुछ कारपेट लेना चाहते थे, बट उन्होंने मेरे को ये बॉक्स दे दिया. Of course, I don't know how much red carpet a trunk could buy, but it ought to buy some anyhow. बट मुझे पता नहीं कि एक ट्रंक के बदले में कितना कारपेट आता था. मतलब वो लेडीज जो थी कुछ कारपेट खरीदना चाहती थी, पर जो उनको मालूम पड़ा कि ये बाहर जा रही है तो उन्होंने कारपेट खरीदने का फैसला जो कुछ छोड़ के
ट्रंक खरीद के उसको दे दिया। तो फिर बाद में वो बोली एनी हाउ हाफ मच एज हाफ एन असाइल। असाइल बोलते हैं जो छोटा सा रास्ता होता है जिसमें जैसे चर्च के अंदर में दो दो रोज और चेयर में एक रास्ता होता है, वो रास्ता। तो हो सकता है इतना उसका हाफ हो, इतना इतना ये कारपेट आ सकता था अगर ट्रंक नहीं खरीदा जाता तो। डोंट यू थिंक आई गॉट ए लिटिल थिंग हियर इन माई बैग दैट मिस्टर ग्रे सेड वाज ए चेक। मेरे पे एक बैग में एक छोटी सी चीज है, मिस्टर ग्रे ने जो मुझे दी थी उसको चेक बोला उन्होंने, एंड दैट आई मस्ट गिव इट टू बिफोर आई कुड गेट माई ट्रंक। तो मुझे ट्रंक देने से पहले उन्होंने बोला था कि ये आपको दे देना। मिस्टर गैरी इज मिस्टर मिसेस ग्रे, मिस्टर ग्रे इज मिसेस ग्रे हस्बैंड। आई केम ईस्ट विद देम एंड दे आर लवली। तो मैं उनके साथ आई थी, वो लवली है। एंड देर इज हियर दिस। शी फिनिश प्रोड्यूसिंग द चेक आफ्टर मस्ट फम्बलिंग इन द बैग शी कैरिड। तो बैग में बड़ बड़ ढूंढते ढूंढते उसको फाइनली वो चेक किया, वो जो पेपर था वो मिल ही गया था। नैन्सी ड्रू ए लॉन्ग ब्रीथ। उसने एक लंबी सांस ली नैन्सी ने। इंस्टिंक्टिवली शी फेल्ट दैट समवन हैड टू ड्रॉ वन। तो उसको ऐसा लगा, ये सब इतना होने के बाद में, इतना कंफ्यूजन और इतना बातें करने के बाद में उसको एक लंबी सांस की जरूरत थी आफ्टर दैट स्पीच। और उसको भी जरूरत है करके पॉलिना को भी इसकी जरूरत है करके वो सोच रही थी। देन शी स्टोल ए ग्लांस एट टिमोथी। उसने टिमोथी की तरफ देखा। टिमोथी आया हुआ स्टूडियसली टर्न्ड अवे। उसने जानबूझ के अपनी आंखें दूसरी तरफ कर ली टिमोथी ने। The three were off at last, with the Paulina trunk in behind and Paulina herself snugly ensconced between Nancy and Timothy. तो तीनों फिर चल पड़े। पॉलियाना का ट्रंक जो था बगी में पीछे था, पॉलियाना जो थी बीच में, दोनों के बीच में, स्नगली मतलब एकदम बीच में फंस के या कंफर्टेबली फिट होके बैठ गई थी। During the whole process of getting started, the little girl had kept an uninterrupted stream of comments and questions. Until the somewhat dazed Nancy found herself quite out of breath, tried to keep up with her. और वो जो लिटिल गर्ल थी बीच बीच में एकदम बोलते 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 जा रही थी। नैन्सी एकदम थोड़ी सुस्त सी हो गई थी, थक गई थी उसकी बातें सुन सुन के। There isn't that lovely, this lovely, is it far? I hope this I love to ride, sighed Pollyanna as the wheels began to turn. और ये कितना लवली है, ज्यादा दूर है क्या? मुझे इस पर राइड करना बहुत अच्छा लगता है, पोलिना बोली। और व्हील्स टर्न बिगन टू टर्न, वो चल पड़े। ऑफ कोर्स इफ दिस नॉट फॉर आई शैल नॉट माइंड दो। अगर ज्यादा दूर नहीं तो मुझे कुछ परेशानी नहीं है। बिकॉज आई विल बी ग्लैड टू गेट देयर ऑल द सूनर, यू नो। मैं वहां पर जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहती हूँ। व्हाट ए प्रिटी स्ट्रीट। आई न्यू दैट वाज गोइंग टू बी प्रिटी, फादर टोल्ड मी। बहुत अच्छा होने, बहुत प्रिटी है, बहुत ब्यूटीफुल स्ट्रीट है, मुझे पता था। फादर ने बोला था कि ये बहुत अच्छा होगा, सुंदर होगा। She stopped with a little choking breath. Nancy, looking at her apprehensively, saw that her small chin was quivering and that her eyes were full of tears. तो फिर वो बीच में रुक गई, उसका गला भरा आया था। नैन्सी ने देखा कि उसकी जो ठोड़ी जो थी, उसकी चिन जो थी, थोड़ी कांप रही थी, उसकी आंखों में आंसू थे। In a moment, however, she hurried out with a brave lifting of her head. थोड़ी देर में वो अपने आप को उसने संभाल लिया। I am sure it will be easier because I have got you, Aunt Polly. मुझे पता है ये बहुत इजी होगा क्योंकि आप मेरे पास हैं, आंट पॉली। तो अभी तक वो ये सोच रही थी कि ये जो नैन्सी है वही आंट पॉली है। आई एम सो ग्लैड आई हैव गॉट यू, सेड पॉलिना। मुझे बहुत खुशी है कि मैंने आप मुझे मिल गए करके पॉलिना बोली। अब ये बड़ा कंफ्यूजिंग था नैन्सी के लिए। फिर उसको ये डाउट क्लियर हुआ कि वो उसको अभी तक आंट पॉली समझ रही थी क्योंकि उसने भी उसको नहीं देखा था। So that was the chapter. So thank you for watching this video. Thank you very much.